पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि चलिए देखा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूरोपीय परिषद के रूप में नए अध्यक्ष को यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चिशूल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है या उसमें स्थित है? तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए में है असम, बी में है सिक्किम, सी में है लद्दाख, डी में है उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा टू नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि लद्दाख में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह म्यांमार के नेपिदा में आयोजित किया गया था। दूसरा है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने किया था। इसका क्या होगा दोस्तों आंसर? पहला है ए, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों होगा, डी ना तो 1 ना तो 2। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है कि यह म्यांमार के नेपिदा में आयोजित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान एवरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खान एवरेस्ट के बारे में आपको बताना है कि खान एवरेस्ट में क्या सही है। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा है, यह मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। दोस्तों इसका आंसर 4 के हो जाएगा, बी केवल 2 सही है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था और यह भारत और मंगोलिया के बीच ना होकर खान एवरेस्ट होता है। खान एवरेस्ट किनके साथ होता है? खान एवरेस्ट जो है यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ना कि मंगोलिया के साथ होता है। क्या है ये? बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्रीय है। क्या है? बहुराष्ट्रीय है। ठीक है। और ये ना कि मतलब दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? दोस्तों जिस तरह का अगर पहला देश बन गया है या पहला से जो भी रिलेटेड आता है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसमें दिया गया है कि विश्व का पहला देश ऐसा कौन सा है जो जीव जंतुओं का चेकलिस्ट तैयार करने वाला बन गया है? ऑप्शन नंबर ए भूटान है, बी भारत है, सी नेपाल है और डी म्यांमार है। इसका सही आंसर होगा 5 के ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत बन गया है। विश्व का पहला देश बन गया है भारत, जो जीव जंतुओं के चेकलिस्ट तैयार करने वाला बन गया है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन का ऋण को मंजूरी दी गई है? पहला, ए विश्व बैंक ने किया है, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, डी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, यानी कि विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक ने $1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है। क्यों? तो भारत में हरित हाइड्रोजन पहल के समर्थन देने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन का था मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? माने माउंट किनाबालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? 7 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में शिवांगी पाठक, बी में है निरुपमा पांडे, सी में है लक्ष्मी झा और डी में है बिछेंद्री पाल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी पांडे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी पांडे हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन की किस एजेंसी ने, मतलब यूएन की कितने एजेंसी है? 6 एजेंसी है। ठीक है। यूएन की 6 एजेंसियों में से
कौन सी हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? पहला है WHO, तीसरा है यूनिसेफ, दूसरा अगला है सी है, ऑप्शन नंबर सी है UNODC, ऑप्शन नंबर डी है UNESCO। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNODC के द्वारा क्या किया गया है? वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, अगला है मिलान करे में दिया गया है, मिलान करे दिया गया है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से मिलान करे कौन किसका सही होगा? जैसे दिया गया एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ राज्यपाल का नाम दिया गया है। ठीक है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यपाल का दिया गया है। तो पहला का देखते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना का कौन होता है? तेलंगाना के जय विष्णु देव वर्मा है। कौन है तेलंगाना पाल? एक क्या होगा? बी होगा, जी जय विष्णु देव शर्मा होगा। ठीक है, बी का क्या होगा? दूसरा का होगा सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर होगा। और झारखंड का क्या होगा? झारखंड का अगर देखा जाए तो झारखंड का संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार होगा। छत्तीसगढ़ का रमन डेका। दोस्तों यानी कि क्या हो जाएगा? ये 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2-1-4-3 किसमें दिया? 2-1-4-3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 2-1-4-3 9 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 16वां संस्करण नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? तो भारत और मंगोलिया के साथ होता है। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है दिया हुआ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। दूसरा उलन बटर मंगोलिया में हुआ है। तीसरा उमरोई मेघालय में हुआ है। डी गुवाहाटी असम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा उमरोई मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत और मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो उमरोई मेघालय में हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर कि जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरुआत की थी? आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए में केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने किया है। ऑप्शन नंबर बी में केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और डी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी में कि केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, ऊपर में दिया केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरुआत किया था? तो भूपेंद्र यादव ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ पे दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पे किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? पहला है डीएनए के क्षेत्र जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, ऑप्शन नंबर बी डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त डीएनए है, ऑप्शन नंबर डी डीएनए जो पूर्णतः कार्यात्मक है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, 15, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि नई दिल्ली में हुआ है। यानी प्लास्टिक रिसाइकलिंग कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में बैठाया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16।
नेपाल में नई सरकार का गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब नेपाल में जो नई सरकार बैठी है उसके बारे में बताना है, ठीक है। पहला, केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला है, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाल कांग्रेसी का गठबंधन है। तीसरा है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल एक सही है, या केवल 2 या 3 सही है, केवल 1 या 3 सही है, या ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि इसमें कौन कौन सा सही है? 2 और 3। यानी कि नई ये थी जो केपी ओली शर्मा दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये गलत है। और बाकी ये 2 जो है ये नई सरकार के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और एकीकृत मार्क्सवादी लेनिन की कांग्रेसी के गठबंधन है, बिल्कुल सही है। और नई सरकार के गठबंधन प्रतिनिधि पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? कोपेनहेगन, वियना, टोक्यो या ज्यूरिख? इसमें से कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? 17, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी, वियना। वियना को क्या कहा गया है? सबसे अच्छी शहर के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए गए? दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही हम नोमैडिक एलिफेंट के बारे में बताए गए थे कि भारत और मंगोलिया के साथ होता है, और कितना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हम पढ़ा, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 16। दोस्तों ये कुछ देर पहले ही आपने 16वें संस्करण के बारे में बताया गया था, ठीक है। चलिए आगे आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? किसने किया है? नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान। किसने किया है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान हो जाएगा। यानी कि जापान ने क्या किया है? दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक से नोट लॉन्च किया है, ठीक है। कौन किया नोट? 3D नोट कौन लॉन्च किया है? तो जापान किया है, ठीक है, जापान। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 20। कहाँ पर दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, एक डी ऑप्शन नंबर डी केरल में हुई है। और क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोजी गई है। सबसे दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज हुई है कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हुई है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALSO-4 को लॉन्च किया है? किसने किया है? तो 21 का हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। जापान ने क्या किया है? ALSO-4 किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरुआत की गई थी? पहला है गेट टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी वेलबिंग। दूसरा है यूथ फॉर ग्लोबल पीस। तीसरा है क्रिएटिव माइंड्स हेल्दी लाइव्स। ऑप्शन नंबर डी है यूनेस्को यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा? गेट टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबिंग, ठीक है। इसका यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो गेट टुगेदर की गई थी, ठीक है, गेट टुगेदर की गई थी, ठीक है। बस इतना याद रखिए, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये थी जेंस स्टोलेनबर्ग को किया गया, मार्क रूटे को किया गया है, कि उर्सुला वॉन डेर लियने को किया गया है, कि बोरिस जॉनसन को किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यदि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे। मार्क रूटे को अगला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे महासचिव के रूप में? नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहटा बिहार, कि तुमकुर कर्नाटक, सेनपुरा महाराष्ट्र, कि मल्लाई पड़ी केरला में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुमकुर कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है? तुमकुर कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का
हेड क्वार्टर कहाँ पे है। और चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो वर्तमान महानिदेशक कौन है, अजय माथुर है या एंटोनियो गुतरेस है कि डॉक्टर फतीह बिरोल है कि उर्सुला वॉन डेर लियन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25 का हो जाएगा राइट आंसर, 25 का हो जाएगा अजय माथुर है। कौन है, डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। एंटोनियो गुतरेस तो होगा नहीं, ये थी उर्सुला वॉन डेर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ इसे आप ऐसे भी मतलब कि काट कर बना सकते थे, ठीक है, कि एंटोनियो गुटरेस नहीं हो सकता है, उर्सुला डेर नहीं हो सकता है, डॉक्टर फतीह बिरोल नहीं हो सकता क्योंकि अजय माथुर है और ये लगता है कि बहुत दिनों से अजय माथुर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है, मिस एआई कौन बनी, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी, केंजलेई, शातवारी, सोफिया, एलेक्सा, कौन बनी है। 26 का नंबर, 26 नंबर का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केंजा लेली क्या बनी है, विश्व की पहली मिस एआई बनी है। मिस एआई कौन बनी है, केंजा लेली बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है, एंटारेस क्या पनडुब्बी है, एआई उपकरण है कि लाल अति दानव तारा है कि आक्रामक पौधा है, क्या है एंटारेस क्या है, हाल ही में समाचारों में देखने वाला एंटारेस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल अतिदानव तारा है, क्या है, लाल अतिदानव तारा है, लाल अतिदानव तारा है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा 28 होता है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार किसने शपथ ली है। तो 28 के हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केपी ओली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केपी ओली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता के अपराध को घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है। पहला माली, दूसरा नाइजर, तीसरा है बुर्किना फासो, चौथा है चाड। इसमें से कौन सा आंसर होगा, 29 की अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ने क्या क्या समलैंगिकता के अपराध पर घोषित करने वाला एक मसौदा कानून बनाया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना कहाँ हुई है, गोलाबारी की घटना कहाँ हुई है। ऑप्शन नंबर, यदि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, न्यूयॉर्क, 2 है फ्लोरिडा, सी है पेंसिल्वेनिया, डी है वाशिंगटन डीसी। तो 30 का आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। कहाँ पे था, पेंसिल्वेनिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ पे गोली की मतलब वारदात दिखी गई है, तो पेंसिल्वेनिया में दिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, मतलब कि कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। इसका सही आंसर होगा 31 के ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक कहाँ आयोजित किया गया था, रिम पैक कहाँ आयोजित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर हमारा, ठीक है। 33 में कहता है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे, दूसरा है गिर्ग विल्सर्ड, तीसरा है सिग्रिड कॉग, डी है डिक शॉफ। तो 33 का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, डिक शॉफ को किया गया है, लेकिन नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, डिक शॉफ को चुना गया है, ठीक है। अगला है हमारा 34 नंबर, 34 है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल एंड LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह RLV क्या नाम दिया, RLV को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है। पहला पुष्पक, दूसरा त्रिलक, तीसरा है इंदु, चौथा वयोमित्र। 34 का आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 1, पुष्पक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, RLV का नाम क्या दिया गया है, पुष्पक नाम दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना की शुरुआत की है। तो 35 का क्या हो जाएगा आंसर, 35 के अगर देखा जाए आंसर तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किस चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में चलाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप जीता है? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल। कितने साल बाद जीता है? 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 साल बाद आईसीसी विश्व कप जीता है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 37 कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया है? ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, बी है अश्विनी वैष्णव, सी है निर्मला सीतारमण, डी है एस जयशंकर। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव ने किया है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव किया है, जो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है कि भारत के 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया गया है? पहला इंडिया गेट, बी है राष्ट्रीय भवन, सी है भारत मंडप, डी है विज्ञान भवन। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत मंडप। ठीक है, अगला चलते हैं। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? 13वें मुख्यमंत्री, झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन कि हेमंत सोरेन। 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमंत सोरेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा महाराष्ट्र के 40 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस जिले में तोप खाने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तोप खाने संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी में है नागपुर, सी में है नासिक, डी में है औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, नासिक। नासिक में क्या किया गया? तोपखाने संग्रहालय का निर्माण किया गया है। अगला है 41 कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला अरुंधति भट्टाचार्य, बी है रजनीश कुमार, सी है दिनेश कुमार खारा, चौथा है यानी डी है ऑप्शन नंबर डी है श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवासुलु शेट्टी को दिया गया। किसे दिया गया? श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नए अध्यक्ष के रूप में। अगला है हमारा क्वेश्चन कि किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, सी है सुमित नांगल, डी है लिएंडर पेस। किसे कहा गया है बताइए जल्दी से। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का आंसर चलिए बताइए। 42 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सुमित नांगल। सुमित नांगल को क्या बनाया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे ऊंची बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? पहला है मुंबई, दूसरा है नागपुर, तीसरा विजयवाड़ा, चौथा है लखनऊ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 की देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में क्या किया गया है? अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? स्वर स्वामिनी आशा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, तीसरा अलका याग्निक और चौथा है सुनिधि चौहान है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा भोसले का है। किसकी जीवनी है? स्वर स्वामिनी आशा, यानी आशा से आप याद कर सकते हैं, आशा भोसले का है। ठीक है, स्वर स्वामिनी आशा मतलब आशा भोसले की है। चलिए आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ये थी साइमन मॉक की सुंदर पिचई, सी है सत्य नडेला या अजय भूषण पांडे। 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए कि 45 का आंसर हो जाएगा आपका साइमन मॉक। साइमन मॉक को एआई का कुलपति बनाया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा 46 है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? अभियुक्त पोर्टल, वृद्धि पोर्टल, भविष्य पोर्टल कि विकास पोर्टल है? क्वेश्चन नंबर 46 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही है, भविष्य पोर्टल। भविष्य पेंशन विभाग के लिए हाल में कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो भविष्य पोर्टल जारी किया है। ठीक है, अगला है 47 प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्थिरता वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ये जस्ट यही क्वेश्चन पहले भी आया था। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला है मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग। मर्सर की एक संस्था, मर्सर एक संस्था है जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में अगर देखा जाए तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, मुंबई सबसे महंगा शहर है। ठीक है, चलिए अगला है 49 नंबर। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? केरल में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो 49 नंबर आंसर हो जाएगा। 49 के क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा 50, अंतिम आज का लास्ट प्रश्न है हमारा कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य मतलब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? 62 है, 71 है, 79 है कि 100 है? बताइए जल्दी से इसे आप बताइए। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71 है। क्या है? 71, यानी SDG का समग्र SDG स्कोर क्या है? 71 है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।